हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस जूनियर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़े थे। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कैसे इक्वेशन को, किस तरीके के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है। ट्रांसपोजिशन मेथड हम लोगों ने देखा था, है ना, जब नंबर्स को एलएचएस से आरएचएस या एक एक साइड से दूसरे साइड करते हैं। अगर वो नंबर एक साइड में प्लस में रहता है, दूसरी साइड आने में माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई। हम लोगों ने कल कल के लेक्चर में काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सीखा था किस तरीके से हम लोग अपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर पाते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेंगे और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या आती है वर्ड प्रॉब्लम में? वर्ड प्रॉब्लम में मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें यहाँ पर पहले लीनियर इक्वेशन को बनाना होता है। पहले इक्वेशन बनाना होता है, तब मैं अपने इक्वेशन को सॉल्व कर पाता हूँ। पिछले लेक्चर में हमारे पास इक्वेशन बने बनाए आ रहे थे और हमें क्या करना था, उसको केवल सॉल्व करना था। यहाँ पर हम लोग पहले इक्वेशन को बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास हमसे बनने लगेगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमसे बनने लगेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 8। दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 8 है। ठीक है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 8। इसका क्या मतलब है कि एक मेरा कोई छोटा होगा और एक कोई बड़ा होगा, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब दोनों को घटाने पर, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाने पे कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 8 है। आगे कह रहा है इफ 2 इज एडेड, यदि 2 को जोड़ा जाए, 2 इज एडेड, और किसमें एडेड, किसमें जोड़ा जाए? ग्रेटर नंबर। 2 को किसमें जोड़ा जाए? ग्रेटर नंबर में अगर जोड़ा जाए, द रिजल्ट विल बी, देखिए मेरे पास दो नंबर हैं, एक मेरा छोटा नंबर होगा, एक बड़ा होगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है। हमसे कह रहा है जब बड़े वाले नंबर में कितना ऐड कर देंगे? 2। द रिजल्ट विल बी, अगर बड़े वाले नंबर में 2 ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो वो उसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा? 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर के कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। आगे क्या लिखा है? फाइंड द नंबर। तो बताइए मेरे कौन कौन से नंबर हैं? तो ठीक है, बताइए, मेरे पास दो नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 8। मैं छोटे वाले को क्या मान लू? x। छोटे वाले को क्या मान लू? आप लिखोगे लेट स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को मैंने क्या मान लिया? x। तो बताओ, बड़ा वाला नंबर, अगर छोटा वाला नंबर 3 है, छोटा वाला नंबर 3 है और दो नंबर के बीच का डिफरेंस 8 है, तो बताओ बड़ा वाला नंबर कैसे, कितना आएगा? अगर छोटा वाला नंबर 3 है और दो नंबर के बीच का डिफरेंस 8 है, तो बड़ा वाला नंबर किसके बराबर आएगा? 11 के बराबर आएगा। कैसे आएगा? 11 आएगा, तभी ना दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो 11 के बराबर आएगा। तो 11 कैसे आया बच्चों? हमने 3 में 8 को जोड़ दिया। तो जो बड़ा वाला नंबर आएगा, लार्जर नंबर, वो कैसे आएगा? जब छोटे वाले में 8 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो बड़ा वाला नंबर क्या बन गया मेरा? x प्लस 8। हमने केवल छोटा वाले को माना, छोटे वाले को माना, और बड़ा वाला ऑटोमेटिक पता चल गया। और देखो, हम यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं लेंगे, ये नहीं कि छोटे वाले को x मान ले, बड़े वाले को y मान ले।
फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के 8 के बराबर दिखा दे, है ना। हम यहाँ पे केवल एक वेरिएबल लेंगे, छोटे वाले क्या मान लिया x, बड़ा वाला 8 ज्यादा था तो क्या हो जाएगा x प्लस 8। अब आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं, इक्वेशन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, इक्वेशन। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 2 इज एडेड टू द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर में आपको कितना ऐड करना है, 2। ग्रेटर नंबर में कितना ऐड करना है, 2। बताओ ग्रेटर नंबर कौन सा है, x प्लस 8। तो बेटा आप x प्लस 8 में कितना ऐड कर दोगे, 2। तो मैं ऐड करके क्या लिख दूंगा, 2। अब बताओ ये जो बराबर आएगा, अगर हम 2 को ऐड करेंगे ग्रेटर नंबर में तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा मतलब ये किसी के बराबर आएगा, रिजल्ट आएगा मतलब ये किसी के बराबर आएगा। तो ये रिजल्ट आएगा बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा बच्चों, 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। 3 टाइम्स, टाइम्स का क्या मतलब होता है, गुना। टाइम मतलब गुना, मतलब गुणा, गुना मतलब गुणा। तो 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे और किसमें करेंगे, स्मॉलर नंबर में। बताओ स्मॉलर नंबर क्या है, x। x में 3 का गुणा करो कितना आया, 3x। मतलब अगर हम बड़े वाले नंबर में 2 को जोड़ देंगे तो मेरा रिजल्ट कितने किसके बराबर आ जाएगा, 3x के बराबर आ जाएगा। बना लोगे इक्वेशन, बन जाएगा पक्का। अब इसको सॉल्व करना है, बताओ इसको सॉल्व करना क्या कठिन है, वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को। आपको यहां पे एक वेरिएबल दिख रहा है, ये इसको कहां बुला ले, इस तरफ आरएचएस में बुला लो, वो दोनों जुड़ जाएगा, 8 2 जोड़ के कितना आएगा 10। और यक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स किस में हो जाएगा, माइनस में बेटा। बताओ यहाँ पे 10, 3x में से यक्स गया, अब 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। 2 इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो बेटा बताओ x बराबर क्या आया, 5। x बराबर 5। x क्या था, स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर। तो आप अंतिम में अपना आंसर लिखोगे, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे इतना निकलने के बाद, देयरफॉर स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर क्या लिखोगे, इक्वल टू x, और x बराबर, x की जगह पे क्या लिख दोगे 5। ऐसे आप लिखोगे लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या था x प्लस, अब बताओ x की जगह पे क्या लिखोगे और आगे क्या है, तो कितना आ गया 13। तो स्मॉलर नंबर आपका 5 आ गया और लार्जर नंबर आपका कितना आ गया 13। आप चेक कर लो, 13 बड़े वाले में 2 जोड़ोगे 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आपका सही आ रहा है, बन जाएगा, लिख लोगे, ठीक है। तो जब आप लोग क्वेश्चन को पहले समझा करिए, अब जैसे आप समझ चुके हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लिया करिए, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया करिए, और एक कोशिश और किया करिए कि क्वेश्चन को, अगर जैसे मैंने क्वेश्चन को समझा दिया तो एक बार आप कोशिश किया करिए कि आप खुद से एक बार उसे इक्वेशन बनाने के लिए कोशिश किया करिए वीडियो को रोककर, और फिर आगे चेक किया करिए कि आपका इक्वेशन सही बना है कि गलत बना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बताओ बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब जानते हो, लगातार। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। आपको कैसे नंबर चाहिए, लगातार नंबर चाहिए। कितने लगातार नंबर चाहिए, 3 लगातार नंबर चाहिए। 3 लगातार नंबर कैसे हो सकते हैं, जैसे 3 4 5। कितना कितना जोड़ने पे लगातार नंबर मिलता है, एक एक जोड़ने पे
जैसे 7 में क्या जोड़ दे कि 8 आ जाए, और 8 में क्या जोड़ दे कि 9 आ जाए, 1। तो बार बार हमें कितना जोड़ना पड़ता है, 1। तो हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए, और इस तरीके से चाहिए, सच दैट मतलब ऐसे कि इस तरीके से चाहिए, इफ दे आर डिवाइडेड बाय, मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, 3 लगातार नंबर है, और सबसे पहले 3 लगातार नंबर को जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बताओ, लेट फर्स्ट नंबर को बताओ क्या मान ले, क्या मान ले, x। मैंने आपको बताया कि लगातार नंबर कितना जोड़ने पे मिलता है, कितना जोड़ने पे मिलता है, 1 जोड़ने पे मिलता है। अगर यहां पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, यही कंसेक्यूटिव के साथ क्या जोड़ देता, इवन जोड़ देता, क्या जोड़ देता, कंसेक्यूटिव के साथ इवन लगा देता। इसका क्या मतलब, आपको लगातार तो चाहिए, लेकिन लगातार कैसी संख्या चाहिए, इवन। तो बताओ 6 के बाद लगातार कौन सा इवन मिलेगा, 8। तो अगर आपसे कंसेक्यूटिव के साथ इवन या ऑड जोड़ दे, इवन या और जोड़ दे, तो अगला नंबर हमें कितना जोड़ने पे मिलता है, 2 जोड़ने पे मिलता है। 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ऐसे ऑड होता तो 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अगर कंसेक्यूटिव इवन ऑड होता तो कितना जोड़ने पे मिलता, 2, पर इवन ऑड नहीं लगा है तो कितना जोड़ने पे मिलेगा, 1। तो बताओ सेकंड नंबर मेरा क्या बन जाएगा, पहले वाले में कितना जोड़ दे। अब बताओ थर्ड नंबर मेरा कितना आ जाएगा, आप पहले वाले में कितना जोड़ेंगे, बेटा पहले वाले में 1 जोड़े तो x+1 बन गया। अब फिर दूसरे वाले में 1 जोड़ दो तो x+1 + 1, 1 1 क्या बन जाएगा, तो क्या बन गया, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर मैंने लिख लिए। अगर अच्छा बताओ यही मेरा इवन होता तो पहला होता कौन सा, x, दूसरा क्या होता है x+2, तीसरा होता है x+4, होता कि ना होता, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है सच दैट, इस तरीके से ये नंबर मेरे होने चाहिए, इफ दे आर डिवाइडेड बाय, यदि इन नंबर को क्या किया जाए, डिवाइड, किससे डिवाइड किया जाए, और 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 आगे क्या लिखा है, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, क्रम के अनुसार, क्रमानुसार, क्रमानुसार मतलब पहले वाले को 4 से, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को 11 से। पहले वाले को किससे डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले को 7 से, और तीसरे वाले को 11 से डिवाइड करेंगे। अच्छा जब डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 2 चीज आता है, कोशिएंट आता है और रिमाइंडर आता है। अगर मैं बोलूं 15 को 4 से डिवाइड करो, कोशिएंट क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, 15 डिवाइड बाई 4 लिख दोगे, और जो आंसर आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, कोशिएंट। यहां पे हम पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, डेसिमल ओसिमल में ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर को क्या मानेंगे, 0। रिमाइंडर को क्या मानेंगे, 0। अगर मुझे 16 को 4 से डिवाइड करना हो तो बताओ आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा, 16 डिवाइड बाय 4। अगर मुझे 20 को 5, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 20 को 4 से डिवाइड करिए, बताइए क्या कोशिएंट आएगा, तो आप क्या लिखोगे, सर 20 डिवाइड बाय 4, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आखिर x को 4 से डिवाइड करेंगे, पहले वाले को पहले से डिवाइड करेंगे, तो कोशिएंट बताओ कैसे बनाएंगे, x बाय 4। बनाओगे, बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तो बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन कैसे बनेगा, x को किससे डिवाइड करेंगे, x+1 को किससे डिवाइड करेंगे,
x+2 को, अब बताओ बेटा ये तीनों का कोशिएंट आएगा, तीनों का क्या आएगा? आपसे कह रहा था अगर इन्हें ऐसे डिवाइड किया जाए, द सम ऑफ देयर कोशिएंट, हमें कोशिएंट्स का क्या करना है? बताओ बेटा, ये तीनों कोशिएंट्स का क्या करना है? सम करना है, और ये सम किसके बराबर हो जाएगा? 10 के। हमसे कह रहा है मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, पहले वाले को अगर 4 से, दूसरे वाले को 7 से, तीसरे वाले को 11 से डिवाइड किया जाए रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ देयर कोशिएंट, जो कोशिएंट्स आएगा, कोशिएंट आखिर यही आएगा कि नहीं आएगा? तो इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 10 के। मतलब इन तीनों को जोड़कर हम किसके बराबर दिखा देंगे? 10 के। बताओ क्या सॉल्व हो जाएगा? बताइए, कर लोगे सॉल्व? कैसे करोगे? नीचे क्या करोगे? सभी का एलसीएम लोगे। 11, 7 और 4 का एलसीएम लो, कितना आएगा? 11 7 जा 77, और 77 में 4 का मल्टीप्लाई किए 308, कितना आया? 308। हमें सभी के नीचे क्या बनाना होगा? 308। तो बेटा हमने सभी के नीचे बना दिया 308। घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा अगर मेरा साथ देंगे तो आपके लिए, थोड़ा सा साथ देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। थ्री 308 हो गया। तो बताओ 4 में किसका गुणा करना पड़ेगा? 11 7 जा 77 का। तो यहां मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा बच्चों? तो ऊपर भी किसका होगा? तो बताओ ये क्या बन गया? 77 x। 7 वाले में किसका गुणा होगा? 11 4 जा 44, किसका होगा? तो ऊपर भी किसका होगा? बताओ केवल x में होगा कि पूरे x+1 में होगा? पूरे x+1 में होगा। तो बेटा 44 का x में हुआ 44x, और 44 का 1 में हुआ 44। बताओ क्या सही लिखा है? सही लिखा है। 44 का x में भी हुआ और 44 का 1 में भी हुआ। अब बताओ इसमें किसका गुणा होगा? 4 7 जा 28, किसका गुणा होगा? इन ऊपर नीचे 28 का। तो x में 28 का हुआ तो क्या लिखेंगे? 28, और 2 में 28 का हुआ 56, और नीचे सभी के क्या आ गया? 300, और इधर क्या है बच्चों? 10। इधर क्या है? 10। अब बच्चों इन सबको जोड़ लो, 77 44 28। हाँ कितना आया? 100। बेटा बताओ 77 में 44 जोड़ो कितना आएगा? 111, 121, 149, कितना आया? 149। और साथ में क्या जुड़ा रहेगा? x। बेटा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों को भी जोड़ लो, 100 आ जाएगा। और बताओ ये 308 आएगा, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 3080। अब देखो आपका कांस्टेंट, ये वेरिएबल और ये दोनों, इस कांस्टेंट को कहां बुला ले? इस साइड। क्या बन जाएगा ये? 149x। बेटा 100 इधर आएगा, घट जाएगा। अब आप बताओ x बराबर आप क्या लिखोगे? 2980, और ये किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 149 किस में आ जाएगा? डिवाइड में। बताइए क्या डिवाइड होगा? कितनी बार में डिवाइड होगा? देखिए
149 का जब 2 टाइम्स करेंगे तो 298 आ जाएगा, और आगे 0 लगा है तो ये आंसर कितना आ गया मेरा 20। यस बराबर कितना आ गया 20। तो आप लिख पाओगे आपका फर्स्ट नंबर किसके बराबर आया, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। देखो 20 को जब 4 से डिवाइड करते तो कितना आता, 5 आता। आता कि ना आता, 5 आता। 21 को 7 से करते तो, और 22 को 11 से करते तो, और तीनों को जोड़ो 5 3 2 को क्या आ रहा है 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है। लिख लोगे, बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा इन अ बैग, एक बैग में 1/5 ऑफ द बॉल्स आर ब्लैक। 1/5 मतलब 1/5 मतलब 1/5 है ना, 1/5। 1/5 मतलब 1/5 पार्ट, मतलब 10 में से अगर 5 है तो 5 में से 1, 5 में से 10 में से 2, 10 में से 50 में से 10, 50 में से 5 से भाग करेंगे, 100 में से 20, 100 में से 20, 500 में 100, 5 से भाग करेंगे। 1/5 मतलब 5 से भाग करेंगे। पूरा को किससे भाग करेंगे, 5 से। पूरा, पूरा किसको बोलते हैं, होल। पूरा किसको बोलते हैं, होल। और 1/5 मतलब 1/5 पार्ट, 1/5 फ्रैक्शन, 1/5 पार्ट। तो ठीक है, 1/5 ऑफ द बॉल, पूरा एक बैग में कुछ ढेर सारी बॉल रही होंगी। कितनी बॉल थी क्या पता है, नहीं पता। खूब ढेर सारी बॉल रही होंगी, और उस ढेर सारी बॉल का 1/5 पार्ट बताओ किस कलर का है, ब्लैक कलर का। 1/3 आर रेड, और 1/3 कितनी है, रेड है। 1/3 कितनी है, रेड है। मान लो कुल 30 गेंद थी, 30, तो 30 का 1/5 कितना हुआ, 5 से भाग दो 6, तो 6 बॉल ब्लैक है। और 30 का 1/3 कितना हुआ, 10, 3 से भाग देंगे। 1/3 को कब भाग, किससे भाग देंगे, 3 से। 1/3 मतलब 3 से भाग देंगे। तो 30 का 1/3 10, 10 बॉल कैसे हो जाएंगे, रेड, अगर हमने 30 माना है तो। कह रहा है देयर आर 15 डजन, 15 डजन मतलब 15 दर्जन, 15 दर्जन किस कलर की बॉल है, ग्रीन कलर की बॉल है। और 30 तो किस कलर की है, ब्लू कलर की बॉल है। 4 कलर की बॉल है बच्चों बैग में। 1/5 ब्लैक, 1/3 रेड, 15 डजन ग्रीन एंड 30 ब्लू। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स एंड रेड बॉल्स इन द बैग। बताओ कितनी ब्लैक बॉल्स हैं और कितनी रेड बॉल्स हैं। बताओ ब्लू कितनी बॉल है, 30। ग्रीन कितनी है, 15 डजन मतलब एक डजन में 12 आर्टिकल। एक डजन में कितने आर्टिकल होते हैं, 12। एक दर्जन में 12 वस्तु होते हैं। तो 15 दर्जन मतलब 15 गुणे 12, 15 गुणे 180। तो ठीक है, आप सबसे पहले टोटल बॉल मान लीजिए, टोटल बॉल। लेट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कितना मान लोगे, एक। तो बताओ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या लिखोगे, ब्लैक बॉल्स का क्या लिखोगे नंबर, एक्स को किससे डिवाइड करोगे, बेटा 1/5 से नहीं डिवाइड करेंगे, एक्स को 5 से डिवाइड करेंगे। अगर टोटल 100 गेंद होती तो 100 को क्या 1/5 से डिवाइड करते कि 5 से डिवाइड करते, 5 से डिवाइड करते।
100 का या तो 5 से डिवाइड करो या तो 100 को 1/5 से मल्टीप्लाई करो। 1/5 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 1/5 का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। और 1/5 का मल्टीप्लाई करना मतलब 5 से डिवाइड करना। 1/5 का मल्टीप्लाई करना क्या मतलब है, 5 से डिवाइड करना। 1/3 का मल्टीप्लाई करने क्या मतलब है, 3 से डिवाइड करना। 1/10 का मल्टीप्लाई करने क्या मतलब है, 10 से डिवाइड करना। तो बेटा मैंने बोला 1/5 मतलब टोटल को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो ब्लैक बॉल का नंबर क्या आ जाएगा, x/, बताओ नंबर ऑफ रेड बॉल, क्या बोल रहे हो, अरे अच्छे से बोलो, x/3। अच्छा तो ये हो गया x, ये हो गया x/, ये हो गया x/3। अब बताओ आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स कितनी हैं, 15 डजन। 15 डजन मतलब 180। और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बता दो कितनी है। अब बताओ बच्चों ये जो चारों कलर की गेंद है, ये जो चारों कलर की गेंद है, x+5, x+3, 180 और 30, आखिर ये सब कहाँ है, बैग में कहाँ है। अगर इन चारों कलर की गेंद को जोड़ दे तो क्या ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के बराबर हो जाएगा, बताओ। अगर हम चारों को जोड़ दें तो क्या ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के बराबर हो जाएगा। तो मतलब हम इन चारों को जोड़ के किसके बराबर दिखा देंगे, x के। इन चारों को जोड़ के किसके बराबर दिखा देंगे, x के टोटल नंबर ऑफ बॉल्स चारों कलर की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हुआ आपका ब्लैक वाला, ये आपका रेड वाला, ये आपका ग्रे, ये आपका ब्लू, और ये चारों को जोड़ देंगे तो टोटल कितने बॉल हो जाएंगे, x। अब बेटा आप बताओ यहां पे आप सॉल्व कर लोगे, क्या लोगे, एलसीएम। इसमें किसका गुणा होगा, 3 का इसमें, तो 3x और 5x कितना x बन जाएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, ये जुड़कर, और इधर x। सही है इतनी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। 8x/15 क्या वेरिएबल का टर्म है क्या, x भी वेरिएबल का टर्म है क्या, 210 कांस्टेंट है क्या। 8x/15 इधर आएगा, बुलाएंगे, एलएचएस में कौन बचा रहेगा, 200। 8x/15 आएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में। क्या आरएचएस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक फ्रैक्शन में दिख रहा है, एक होल में दिख रहा है। इसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो किसका गुणा करेंगे, 15 का। तो ऊपर भी किसका होगा, ऊपर क्या बन जाएगा, 15x में से 8x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 7x। इधर क्या बचा है, और इधर क्या बचा, 7x/15। सही लिखा है। अब आगे देखो, 7x के साथ किसमें है, मल्टी, और 15 किसमें है, डिवाइड वाला जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला जाएगा। तो बेटा देखो 7 चला आएगा नीचे डिवाइड में, और 15 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और इधर क्या बचा, केवल x। क्या बचा, केवल x। ये कट गया क्या, कितनी बार में,
30 बार में, और 30 का 15 से गुणा हो गया, तो टोटल कितनी बॉल्स थी? 400। हमसे क्या टोटल बॉल पूछा है? हमसे क्या पूछा है? ब्लैक और रेड बॉल। तो बेटा ब्लैक और रेड बॉल पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ना, हमें तो पता है ब्लैक और रेड बॉल कितनी है। तो इतना करने के बाद हम एक किनारे में नीचे फिर से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। कितना लिखे थे? यक्स अपान एक्स की जगह क्या रख दोगे? 450। डिवाइड करोगे किससे? कितना आया? 90। तो आप इस तरीके से नीचे लिख दोगे, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बराबर एक्स अपान 5 बराबर 450 अपान 5 बराबर 90। ऐसे आप नंबर ऑफ रेड बॉल लिख लोगे, बराबर एक्स अपान 3 बराबर 450 अपान 3। ध्यान दीजिए, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर। ए और बी के एज का सम कितना है? 30 ईयर। बताइए, आप दो लोग हैं, आप दोनों लोगों के उम्र को अगर मैं जोड़कर 30 साल बोलूं, मैं क्या क्या बता रहा हूं उतना ही ध्यान देना, उससे ज्यादा मत ध्यान देना। जितना मैं बोलूंगा उसी में आपको आंसर बताना है कि आपने क्या किया। आप दोनों के एज का जो सम है वो कितना है? 30 ईयर। अब आप बताओ, आप 12 साल के हो, दोनों को जोड़ देंगे तो 30 साल आएगा। आप कितने साल के हो? 12 साल के। बताओ बगल वाला कितने साल का है? 18। मैंने आपको केवल दो चीज बताई थी। पहला चीज कि दोनों का सम कितना है, और फिर मैंने आपके एक लोग की उम्र बताई। एक की उम्र कितनी है? तो दूसरे की उम्र तुमने कैसे निकाली? घटाकर, घटाकर निकाली। ठीक, तो लेट एज ऑफ ए की एज क्या मान ले? क्या मान ले? एक्स। तो बताओ, बताइए विशाल, बी की एज क्या लिखेंगे? 30 माइनस एक्स। वेरी गुड। जैसे एक की एज मालूम थी तो मैंने दूसरी की कैसे निकाली थी? 30 में से घटाकर। तो एक की मालूम है तो दूसरे की कैसे निकालेंगे? 30 में से घटाकर। क्लियर है? ठीक। 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब बच्चों बाद में। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, 5 साल आगे, आगे पहले नहीं। नहीं तो 5 ईयर एगो लिखा होता, पहले के लिए क्या लिखा होता? एगो, या बिफोर लिखा होता। 5 ईयर हेंस, हेंस लिखा रहेगा तो बाद में, एगो लिखा रहेगा तो पहले। बताओ तुम्हारी उम्र आज 12 साल है, 5 साल बाद कितनी आएगी? 17 साल। क्या किया? जोड़ दिया। आज 12 साल थे, 5 साल बाद पूछ रहे हो, तो इसी 12 और 5 को क्या करेंगे? अगर कोई आज 1 साल का है, बताओ 5 साल बाद कितने साल का होगा? एक्स प्लस। वेरी गुड। तो आपको एक बात पता चल गई कि अगर 5 साल बाद इसकी उम्र पूछेगा तो क्या बताएंगे? कोई पूछ लेता 5 साल पहले इसकी उम्र क्या थी? एक्स माइनस 5। बता लोगे कि नहीं बता लोगे?
ये सब कर लोगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कठिन होने वाला नहीं है। बस यही लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे वो, कभी ना बच्चे अक्सर कंफ्यूजन करते हैं, x+5 न करके 5x कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5 गुना कर रहे हैं कि 5 जोड़ रहे हैं, पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ। तो कह रहा है, आओ क्वेश्चन समझते हैं। 5 साल बाद, अगर इसकी उम्र 5 साल बाद निकालनी है तो इसमें भी क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे। और इसकी 5 साल पहले निकालनी होती तो क्या करते? 5 घटा देते। ठीक, तो 5 साल बाद जो ए है, ए विल बी 3 टाइम्स, ए विल बी 3 टाइम्स, ए विल बी, ए होगा, विल बी का क्या मतलब है? होगा। विल बी का क्या मतलब है? होगा। ए होगा, क्या होगा? ए 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। ए उतना बूढ़ा होगा जितना कि बी का 3 गुना। ए विल बी 3 टाइम्स, ए कितना गुना होगा? 3 गुना। और किसका 3 गुना होगा? बी के उम्र का। जो ए की उम्र होगी वो बी के उम्र की कितनी होगी? 3 गुना। कह रहा है ना, ए विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, बी की उम्र की 3 गुना। किसकी उम्र है? ए की। कौन बड़ा है? ए। कौन बड़ा है? ए। तो आओ इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी तुम मान लो 12 साल के हो, वो 18 साल का, जैसे अभी तुमने बताया। अब कह रहा है 5 साल बाद। अब 5 साल बाद केवल तुम्हारी उम्र बढ़ेगी कि दोनों की बढ़ेगी? दोनों की बढ़ेगी। तो अभी तुम 12 के हो, वो 18 का है। 5 साल बाद तुम 17 का हो जाओगे और वो 23 का हो जाएगा। मान लो ऐसा होता, तुम 5 साल के हो, वो 10 साल का है। अभी वो तुम्हारा 2 गुना है, 5 दूनी 10। पर 5 साल बाद तुम 10 के हो जाओगे और वो 15 का होगा। अब वो तुम्हारा 2 गुना नहीं रह गया, अब केवल 1.5 गुना है। 10 का 1.5 में गुणा करोगे 15 आ जाएगा। अब कितना गुना है? 1.5 गुना। तो ऐसे ही कह रहा है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पहले दोनों की उम्र लिख लो। एक्स की उम्र क्या हो जाएगी और इधर बी की उम्र क्या हो जाएगी? 30 माइनस एक्स प्लस 5। क्या ए और बी की उम्र बराबर हो जाएगी 5 साल बाद? नहीं, बराबर नहीं होगी। ए कितना गुना है? 3 गुना। किसका 3 गुना? मतलब बी की उम्र में किसका गुणा कर दें? 3 का। बी छोटा है और बी की उम्र में पूरे में करेंगे बेटा, बी की उम्र में किसका गुणा कर दे? 3 का। तब वो जाके किसके बराबर हो जाएगा? ए के। पहले उसकी उम्र थी एक्स, इसकी मान लिए 30 माइनस एक्स। 5 साल बाद इसकी हो गई एक्स प्लस 5 और इसकी हो गई 30 माइनस एक्स प्लस। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ए बी का 3 गुना है, तो बी की उम्र में 3 का गुणा कर दो तो वो ए के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सही बात है। और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 5, 3 को बाहर पड़ा रहने दो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 30 और 5 दोनों किसमें है? 30 के आगे कोई चिन्ह नहीं, 30 भी प्लस में 5 भी प्लस में, कितना बन गया? और साथ में क्या रह गया? अब आओ यहां से आगे बढ़ते हैं। 3 का 35 में मल्टीप्लाई हुआ और 3 का माइनस एक्स में हुआ। अब वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, 3x को उधर भेज दो। 3x किस में हो जाएगा? 5 को इधर भेज दो, 5 किस में हो जाएगा? x, 3x जुड़ के कितना? 105 में 5 गया,
ये 4 आया, इधर भाग दिया, कितनी बार में भाग देगा? तो बेटा आपको पता चल गई। आपसे प्रेजेंट एज पूछ रहा था, तो प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी? x और 30 माइनस एक्स। यहां पे लिख लेना, एज के पहले क्या लगा लेना? प्रेजेंट, दोनों में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ए बराबर एक्स बराबर, और प्रेजेंट एज ऑफ बी बराबर, तो 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा? साथ में क्या लगा देंगे? ईयर। तो ए आया आपका 25 साल का और बी आया आपका, अब देखो 5 साल बाद ए हो जाएगा 30 साल का और बी हो जाएगा 10 साल का। बताओ 3 गुना है कि नहीं है? हाँ। और देखो इनका प्रेजेंट एज जोड़ने पे 25 5 कितना आ रहा है? 30 साल आ रहा है। ध्यान से, द लेंथ ऑफ अ रूम, किसकी बात कर रहा है? रूम के लेंथ। लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड, मतलब एक्सीड मतलब क्या होता है? एक्सीड मतलब बढ़ता है, एक्सीड मतलब बड़ा, बढ़ना। लेंथ ऑफ द रूम एक्सीड्स, लेंथ ऑफ द रूम एक्सीड्स, लेंथ रूम का क्या बढ़ रहा है? लेंथ, रूम का क्या बढ़ रहा है? लेंथ, मतलब रूम का लेंथ बड़ा है। किससे बड़ा है? किससे बड़ा है? ब्रेड्थ से। कितना बड़ा है भाई? मतलब से। और कितना बड़ा है? ध्यान से समझिए, बाई मतलब क्या होता है? से। एज नहीं लिखा है कि लेंथ को 30 ले लेंगे, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रूम, किसी रूम की लंबाई एक्सीड्स इट्स ब्रेथ, अपनी चौड़ाई से बड़ी है। और कितना बड़ी है? 30 सेंटीमीटर। अगर मैं चौड़ाई को 10 ले लूं तो लंबाई कितनी हो जाएगी? बताओ, लेंथ कितना बड़ा है ब्रेथ से? लेंथ कितना बड़ा है ब्रेथ से? 30 सेंटीमीटर। लेंथ कितना बड़ा है ब्रेथ से? 30 सेंटीमीटर। अगर मैं लेंथ को 10 ले लूं तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? बताओ, लेंथ को 10 ले लूं तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? तो लेंथ आपका कितना हो जाएगा? अगर हम ब्रेथ को 10 ले ले तो लेंथ कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कैसे आया? हमने 10 में किसको जोड़ दिया? 30 को, क्योंकि 30 ज्यादा था तो ब्रेथ में हम 30 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब आगे कह रहा है इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 30 सेंटीमीटर, अगर मैं लेंथ को कितना बड़ा कर दो? 30 सेंटीमीटर। इफ लेंथ इज इंक्रीज, यदि लंबाई को बढ़ाया जाए, और कितना बढ़ाया जाए? 30 सेंटीमीटर। पहले लंबाई कुछ रही होगी, अब उसको हम 30 सेंटीमीटर और क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। और ब्रीथ इज डिक्रीज्ड, ब्रीथ को क्या करेंगे? घटाएंगे। और कितना घटाएंगे? 20 सेंटीमीटर। लेंथ को बढ़ा दे और ब्रेथ को घटा दे। मान लो पहले मेरा ऐसे रेक्टेंगल था, अब मैंने अपने रेक्टेंगल का लेंथ घटा दिया, ब्रेथ बढ़ा दिया, मतलब लेंथ बढ़ा दिया, ब्रेथ घटा दिया, ऐसे कर दिया। लेकिन अभी जो अंदर का एरिया है, अंदर की जो जगह है, द एरिया रिमेन्स द सेम, एरिया कैसी रहती है? सेम, मतलब जो अंदर जगह थे इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जितना जगह पहले थे उतना ही जगह अभी भी है। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम, तो बताइए कि रूम की लेंथ और ब्रेथ क्या थे?
तो मान लेते हैं, लेट, बताओ कौन बड़ा है, लेंथ की ब्रेड्थ, कौन बड़ा है? तो छोटे वाले को मान लो, छोटा वाला क्या था? ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को क्या मान ले? एक्स। तो बताओ लेंथ कैसे आएगा, कितना आएगा? एक्स प्लस 30, क्योंकि लेंथ मेरा 30 बड़ा है। सही बात है। बताओ एरिया कितना आएगा? एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू, तो पूरे लेंथ का x प्लस 30 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? x के साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? ये आपका एरिया बन गया। अब आओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू ब्रेड, न्यू ब्रेड, बताओ नई जो चौड़ाई आएगी वो क्या आएगी? चौड़ाई क्या हुई है, घटी है बढ़ी है? बताओ ब्रेड्थ क्या हुआ है? डिक्रीज, घटी है। और कितना घटी है? 20 सेंटीमीटर। मान लो पहले ब्रेड्थ थी 40, 20 घटा दो, कितना बची? 20। मतलब मैंने क्या किया, 40 में से 20 को, अगर अभी मेरी ब्रेड्थ है यस, 20 घटाएंगे तो क्या आएगा? x माइनस 20 आएगा कि नहीं आएगा? अब न्यू लेंथ, बताओ लेंथ को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? बताओ लेंथ को, और कितना बढ़ा रहे हैं? 30। तो बताओ लेंथ वाले में घटाएंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। तो लेंथ पहले से था x प्लस 30, और 30 और बढ़ा दिए तो 30 और जोड़ दिए। तो बताओ न्यू लेंथ क्या बन गए? अब बताओ न्यू एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू लेंथ कितना, और ब्रेड्थ कितना? सही बात है, सही बात है। अब आप बताओ क्या आपका एरिया बदल रहा है? क्या एरिया बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, इसीलिए मैंने एरिया निकाला है, क्योंकि हमें एरिया की जरूरत पड़ती। एरिया नहीं बदल रहा, तो ये जो पुराना एरिया है और ये जो नया एरिया है, क्या ये दोनों बराबर होगा क्या? बताओ अगर ये दोनों सेम है, नहीं बदल रहा है, तो क्या ये दोनों बराबर होगा क्या? तो हम इन दोनों को क्या दिखा देंगे? बराबर दिखा देंगे बच्चों, इक्वल दिखा देंगे, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो आओ देख लेते हैं। मैं x प्लस 30 का मल्टीप्लाई x से और x प्लस 60 का मल्टीप्लाई x माइनस 20 से करके मैं बराबर दिखा देता हूं। तो x का हुआ, तो x का 30 में हुआ 30x, यहाँ पे भी x का हुआ, पहले इसका इसमें हो गया, अब x का किसमें होगा? -20 में, तो -20x। अब 60 को होगा x में 60x, अब 60 को होगा -20 में -1200। वेरिएबल को एक साइड बुला लो, कांस्टेंट को एक साइड बुला लो। देखो x स्क्वायर, ये 30x, ये x स्क्वायर इधर आया, कितने हो जाएगा? 20x इधर आया, कितने हो जाएगा? 60x इधर आया, कितने हो जाएगा? और बराबर के इधर क्या बचा रह गया? -100। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बच्चों क्या हुआ? 30x में 20x दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा, कितना आएगा? और 50x में 60x चला जाएगा,
-10 और उधर क्या है, अब बेटा ये -10 ना x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, तो -120 के नीचे क्या हो गया, -10, तो यक्स से यक्स कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ओ माइनस से माइनस कट गया, जीरो से जीरो कट गया, यक्स बराबर क्या आ गया 12, यक्स बराबर क्या आ गया 12। यक्स किसको माने थे, अच्छा बेटा ये 1200 है ना, तो यक्स 120 आया। और आपने यक्स किसको माना था, ब्रेड्थ को, तो यहां पे आप बता दोगे, अंतिम में लिखोगे, तो ब्रेड्थ बराबर एक्स बराबर 100 और लेंथ बराबर एक्स प्लस 30 बराबर 150। और किसमें लिखोगे बेटा सब कुछ, आपका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, कर लोगे, हाँ तो इसको देख लो समझ लो, फिर पीछे करके आराम से आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन है रिवर और बोट का क्वेश्चन। आप लोगों ने कई सारे टाइप्स किए, जैसे देखो पहले 2 नंबर के बीच का डिफरेंस, इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया, फिर कंसेक्यूटिव नंबर वाले क्वेश्चन डिवाइड वाले किए, फिर आप लोगों ने बैग और बॉल का क्वेश्चन किया, एज वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया, एज वाला है ना, एज वाला आपको क्वेश्चन कराया, एज वाले के बाद मैंने आपको लेंथ और ब्रेड्थ, पेरीमीटर और एरिया टाइप पे क्वेश्चन एक कराया, और अब आपका रिवर और बोट पर क्वेश्चन आया है, रिवर और बोट। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि जब नाव चलती है नदी में, तो नदी की भी, नाव की तो रफ्तार होती ही है, नदी की भी एक रफ्तार होती है। बताओ नदी के लहर की, नदी के करंट की, वाटर करंट, रिवर के स्ट्रीम की भी एक क्या होती है, स्पीड होती है। पानी की लहर भी एक स्पीड से चलती है कि नहीं चलती है, कभी पानी की लहर तेज रहती है और कभी धीरे रहती है। ऐसा हो सकता है कि अगर हमें इस पार से उस पार जाना है और पानी की लहर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में है, मैं इधर जा रहा हूं, पानी इधर बह रहा है, तो बताओ मुझे जाने में क्या होगी, कठिनाई होगी, होगी कि नहीं होगी। मैं जिस स्पीड से चलूंगा उस स्पीड से चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि पानी मुझे थोड़ा थोड़ा क्या करेगी, रोकेगी। पर अगर पानी भी इसी तरफ बहे और मैं भी इसी तरफ चलूं, तो मैं जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड से नहीं चलूंगा और तेज चलूंगा, क्योंकि पानी मुझे अपने साथ क्या ले जा रही है, बहा ले जा रही है। पानी मुझे चलने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, मेरी स्पीड को बढ़ा रही है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे हम लोग, तो पानी हमारी स्पीड को क्या करेगी, घटाएगी। तो बेटा जब हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं, जब करंट और बोट, करंट वाटर करंट मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम और बोट जब हमारी सेम डायरेक्शन में रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो बताओ बोट की रफ्तार कब ज्यादा रहेगी, डाउन स्ट्रीम में कि अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में बोट के साथ साथ उसके डायरेक्शन में कौन बहता है, पानी। और अगर बोट इधर चल रही है और पानी इधर बह रहा है, तो आप बताओ बोट धीरे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये कौन सा स्ट्रीम कहलाएगा, अप स्ट्रीम। इतनी बात याद रखेंगे। तो बताओ बोट कब तेज चलती है, डाउन स्ट्रीम कि अप स्ट्रीम, बताओ डाउन स्ट्रीम में जाने में कम समय लगेगा कि अप स्ट्रीम में, जब ज्यादा तेज चलेंगे तो कम समय लगेगा, तो डाउन स्ट्रीम में समय कम लगता है और अप स्ट्रीम में समय ज्यादा लगता है। अगर मेरी रफ्तार, बोट की रफ्तार है 10, बोट की क्या रफ्तार है, और पानी की रफ्तार है 2, पानी की रफ्तार है
और बोट की रफ्तार है 10, किसी में ले लो, चाहे किलोमीटर पर आवर चाहे मीटर पर, ठीक, किलोमीटर पर आवर में ले लो। अब बताइए, अगर मैं सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अब जो रिजल्टेंट नया स्पीड आएगा वो कितना आएगा? 12। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो रिजल्टेंट कितना आता? 8 आता। समझ पाए आप? ठीक। कह रहा है स्टीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम, अगर स्टीमर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ साथ, और किसमें चल रहा है ना? रिवर। कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन, दो टाउन है, दो टाउन है, दो शहर हैं, दो शहर के बीच में एक रिवर है, और रिवर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं है। बस हमें ये बताया है कि अगर हम दो टाउन के बीच में चलेंगे, पानी में चलेंगे, जब नदी में उतरेंगे और लहर के साथ चलेंगे, जब डाउन स्ट्रीम में चलेंगे तो इस टाउन से उस टाउन जाने में मुझे कितना समय लगेगा? 20 आवर। अब जाहिर सी बात है, अगर हम जा रहे थे अप स्ट्रीम में तो लौटेंगे, जा रहे थे डाउन स्ट्रीम में तो लौटेंगे कैसे? अप स्ट्रीम में। तो कमिंग बैक, वापस लौटते समय, अप स्ट्रीम, इट कवर्स दिस डिस्टेंस, लौटेगा तो बताओ उतनी ही दूर चलेगा कि ज्यादा चलेगा? उतनी ही दूर चलेगा। जो डिस्टेंस पहले चला था वही डिस्टेंस अब भी चलेगा, लेकिन अब कितना समय लेगा? 25 आवर। ठीक है। कह रहा है द स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड कितनी है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन, बताओ टाउन्स के बीच में क्या डिस्टेंस है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। बोट की क्या स्पीड होगी अगर पानी ना चले? अगर पानी ना चले, बोट की 3 स्पीड मिलेगी। एक तो जब पानी ठहरा हो, एक तो जब पानी उसी के साथ चले, और एक जब पानी उसके अपोजिट चले। हमारे पास बोट की स्टिल वाटर में भी स्पीड नहीं है। स्टिल वाटर मतलब ठहरा पानी, स्टिल वाटर मतलब ठहरा पानी। तो ठहरे पानी में बोट की क्या स्पीड रही होगी? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब ठहरा पानी, क्या मान लेंगे? x किलोमीटर पर आवर। ये मैंने स्पीड ऑफ बोट मान ले। ठीक है। अब आओ देखते हैं, स्पीड ऑफ बोट मैंने मान लिया। अब आओ देखते हैं मैं क्या करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या करने जा रहा हूं, या तो लिख ही लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। बताओ डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। और कितना बढ़ जाएगी? 4। और स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? x माइनस 4। डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमारी x प्लस 4 हो जाएगी और अप स्ट्रीम में x माइनस 4। अब बताओ बच्चों, ये है स्पीड, डाउन स्ट्रीम का स्पीड, ये क्या है? स्पीड। और ये है डाउन स्ट्रीम का टाइम, स्पीड और टाइम। बता दो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 4 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? बताओ, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? डिस्टेंस। क्या आता है? डिस्टेंस।
और दोबारा अप स्ट्रीम में भी यही करो, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, फिर से क्या आएगा, डिस्टेंस। ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस, ये अप स्ट्रीम का डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे बेटा। हमने क्या किया, हमने स्पीड ऑफ बोट हमें नहीं मालूम था, हमने स्पीड ऑफ बोट को क्या मान लिया, एक्स, स्पीड ऑफ बोट को एक्स मान लिया। फिर डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड हो गई x+4, अप स्ट्रीम में मेरी स्पीड हो गई x-4। कभी भी रिवर बोट का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको स्टिल वाटर में बोट की स्पीड पता है तो ठीक है, नहीं तो उसे मान लेंगे। और हमें इस टाइप के क्वेश्चन में काम किसका रहता है, काम रहता है स्पीड ड्यूरिंग अप स्ट्रीम एंड स्पीड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। तो स्टिल वाटर में अगर बोट की स्पीड आपको दिया है मान लो 10 और वाटर की स्पीड आपको दी है 4, तो आप पहले अप स्ट्रीम में स्पीड निकालोगे, 10 में से 4 घटाओगे 6, और डाउन स्ट्रीम में निकालोगे, 10 में 4 जोड़ोगे 14, फिर आगे कोई काम करोगे। उसके बाद हमें टाइम दिया था तो स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम में कर दिए, तो डिस्टेंस आ गया। मान लो हमें डिस्टेंस दिया जाता, और डिस्टेंस दिया जाता तो क्या करते, हम लोग डिस्टेंस को स्पीड से क्या कर देते, डिवाइड, तो टाइम आ जाता। तो कुछ न कुछ दिया रहेगा जिससे हम लोग अपनी चीजों को बना पाएंगे। तो ठीक है, ऐसा भी कर सकता था, कह देता कि बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, और फिर पूछ लेता, टाइम पूछ लेता, या टाइम दे देता, स्पीड पूछ लेता, कर सकता था ऐसा। ठीक है, हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में कभी ऐसा एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करा देंगे। अभी आपने इतना समझा, स्टिल वाटर में मैंने स्पीड क्या मानी, बताओ स्टिल वाटर में बोट की अलग स्पीड रहेगी कि नहीं रहेगी, ठहरे पानी में बोट की अलग स्पीड रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में जब बढ़ जाएगी, अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम के स्पीड का मल्टीप्लाई डाउन स्ट्रीम के टाइम से, अप स्ट्रीम के स्पीड का मल्टीप्लाई अप स्ट्रीम के टाइम से। लेकिन दोनों बार आएगा क्या, डिस्टेंस, और डिस्टेंस दोनों बार बदलेगे नहीं। तो दोनों डिस्टेंस को हमने क्या दिखा दिया, इक्वल। सॉल्व कर लो, 20x + 80, 25x - 100। 20x को इधर बुला लो, 100 को उधर भेज दो, 100 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 20x इधर आएगा, घट जाएगा। ये 5 गया, डिवाइड कर दिया, कितना गया, 36। कितना गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या स्पीड चाहिए थी, क्या आपको क्या चाहिए था, कहां पे है डिस्टेंस, चाहे x की वैल्यू 36 को यहां पे रख दो, चाहे यहां पे रख दो, बताओ यही तो है डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है कि नहीं है, यही डिस्टेंस है कि नहीं है। तो x की वैल्यू चाहे यहां रखे, चाहे, चलो देखो यहां रखो, 36 में 4 जुड़ा 40, और 40 में 20 का गुणा हुआ 800, 800 किलोमीटर। यहां पे रखो, 36 में 4 गया 32, और 32 का 25 में गुणा कर दो, नहीं आया क्या, आएगा ना, 32 का 25 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 800 ही आएगा। ठीक है, तो आप लिख पाओगे, लिख पाओगे, कैसे लिखोगे,
इतना लिखने के बाद डिस्टेंस होगा, अब आप लिखोगे डिस्टेंस। डिस्टेंस में बताओ कौन सा लिख दे, ये वाला लिख दे कि ये वाला लिख दे, ये वाला। तो x+4 मल्टीप्लाई में x का 36 उतार देना और नीचे लिख देना 800 किलोमीटर। बन जाएगा कि नहीं बच्चों? पक्का बन जाएगा? देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को आगे पीछे करके समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सम ऑफ टू नंबर्स इज 2400। अभी याद है सम ऑफ टू नंबर मैंने थर्ड वैसे एक क्वेश्चन कराया, अच्छा नहीं कराया, इस टाइप का डिफरेंस वाला कराया। कह रहा है दो नंबर का सम कितना है? 200 400 2490। तो चलो ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूं, अरे अभी ऐसा क्वेश्चन सम ऑफ एजेस वाला किए थे कि नहीं किए थे? दो लोगों को जोड़ के कितना था? पहले को क्या माने थे तो दूसरे को क्या माने थे? हाँ बेटा, तो वही चीज, दो नंबर का सम क्या है? तो लेट फर्स्ट नंबर को क्या मान ले, तो बताओ दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? बताओ, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 2490। अगर पहला नंबर x है तो बताओ दूसरा क्या आएगा? जोड़ में से इसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तब देखो दोनों को जोड़ने पे 30 आ रहा था, एक को x माने थे, दूसरा 30 माइनस x। अब बताओ बेटा आगे क्या कह रहा है? इफ 6.5% ऑफ वन नंबर, पहले नंबर का कितना परसेंट इज इक्वल टू बराबर है, किसके बराबर है? दूसरे नंबर के 8.5%। तो देखो 6.5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6.5% ऑफ वन नंबर, पहला नंबर मैंने क्या माना है, ये किसके बराबर होगा? 8.5% ऑफ दूसरा नंबर। सही लिखा है। अब हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और जल्दी से 6.5% को क्या बनाएंगे? डिवाइड बाय इंटू 8.5% को क्या बनाएंगे? इंटू बताओ इधर कितने टर्म लिखे हैं? एक टर्म लिखे हैं, लिखा है कि नहीं लिखा है? बेटा सॉल्व करने में दिक्कत मत खाना, ये पूरा 100 बाहर है, पूरा 100 कहाँ है? ये 100 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर का 100 और नीचे का 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बताओ यहां पर क्या लिखेंगे? 6.5 का मल्टीप्लाई किसमें हो गया? इधर 8.5 का मल्टीप्लाई 2490 में कर लो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लोगे? कर लेना मल्टीप्लाई। बताओ मल्टीप्लाई करके, 85 9 जा 8 9 जा 72, 765, और आगे क्या हो जाएगा? अब ये 8.5 उधर गया,
6.5x में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 6.5 8.5 को जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। 15 आएगा, इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 15 1 जा 15, बचा 6, 6 1 61, 15 4 जा 60, 1 6। देख लो, चेक कर लो। तो बताओ, फर्स्ट नंबर मेरा ये आ जाएगा और सेकंड नंबर मेरा क्या आ जाएगा, 2490 में से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बन जाएगा। तो आप लिख लेना, देयरफॉर फर्स्ट नंबर बराबर और सेकंड नंबर बराबर कितना गया, 1079। क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 230। एक स्टेशन मान लो ये है, एक स्टेशन ये है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 230 किलोमीटर। टू मोटरसाइकिलिस्ट, दो मोटरसाइकिल वाले हैं, स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, इसका मतलब एक ही साथ, एक ही समय पर। दोनों मोटरसाइकिल एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ए एंड बी। एक कहां से चलेगा, और एक, और क्या कह रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक इधर और एक इधर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर, 230 किलोमीटर की दूरी पे थे दोनों। दोनों एक साथ चलना चालू करते हैं, एक इधर चलता है, एक इधर चलता है, और कुछ दूर चलने के बाद, कुछ देर, कितनी देर, 3 घंटे चलने के बाद, द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची है, 20। 3 घंटा ये भी चला, 3 घंटा ये भी चला, और 3 घंटा चलने के बाद ये दोनों 210 किलोमीटर चल चुके, बस 20 किलोमीटर और बचा है दोनों के बीच में। सही बात है। इफ द स्पीड ऑफ वन मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट की जो स्पीड है, इज लेस देन दैट ऑफ अदर, वो दूसरे से कम है, और कितना कम है, 10 किलोमीटर पर। अगर एक 40 से चल रहा है तो दूसरा 30 से, या दूसरे को 50 मान लो, बस 10 का अंतर होना चाहिए। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिलिस्ट, सभी मोटरसाइकिलिस्ट के बीच का स्पीड बताओ। तो देखो क्या मान ले, लेट स्पीड ऑफ ए क्या मान ले, x किलोमीटर पर, और स्पीड ऑफ बी क्या मान ले, बताओ, 10 ज्यादा मान ले कि 10 कम, ज्यादा मान लो, x + 10 किलोमीटर पर आवर। सही बात है। अब बताओ, दोनों कितना कितना चले, हाँ, 3-3 घंटा चले, तो स्पीड में किसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, टाइम का, स्पीड में टाइम का, दोनों मिलकर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए वाला 3 घंटा चलेगा, ए वाला 3 घंटा चलेगा, तो इसका डिस्टेंस कितना बनेगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू, इसका कितना बनेगा डिस्टेंस, ये वाला भी 3 घंटा चलेगा, इसका कितना बनेगा,
बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, इसका डिस्टेंस कितना बनेगा? 3 × x+। बेटा मैं टाइम का स्पीड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टाइम का स्पीड में, और टाइम स्पीड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस। तो ये हो गया ए के द्वारा चला गया डिस्टेंस, ये हो गया बी के द्वारा चला गया डिस्टेंस, और दोनों मिलकर कितना दूर चल रहे हैं? बताओ, दोनों मिलकर कितना दूर चल रहे हैं? इतना ही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्योंकि 3 घंटे बाद 230 किलोमीटर से उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी बची है? 20। इसका मतलब वो लोग कितना चल गए? 210। अब बताओ, दोनों अलग अलग चल रहे हैं कि दोनों मिलकर चल रहे हैं? बताओ बेटा, दोनों मिलकर 210 चले हैं। ये इतना कुछ आया होगा, ये इतना कुछ आया होगा। ये दोनों डिस्टेंस को जब जोड़ देंगे तब कितना होगा? 210। तो दोनों डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया, और किसके बराबर दिखा दिया? 210 के। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? बताओ बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लो। 3x + 3x + 30 = 200। 3x 3x जोड़ के कितना आया? 30 इधर आया, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 6 आएगा, डिवाइड करेगा, कितना बनेगा? 30। तो बेटा आपकी ए की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा भी हो सकता था कि ए का आता 40 और बी का आता 30, कुल मिलाकर एक का 30 आएगा और एक का 40 आएगा। और किसमें आएगा? किलोमीटर पर आवर में। बन जाएगा? आपके पास 1380 रुपए है, और 1380 रुपए को आपको डिवाइड करना है। किसके किसके बीच में डिवाइड करना है? इस तरीके से डिवाइड करना है कि राम रिसीव, जो राम को पैसा मिलेगा, इज 5 टाइम्स एज मच एज मोहन शेयर। राम को जो पैसा मिलेगा, मोहन का कितना गुना मिलेगा? 5 गुना। अगर मोहन को 10 रुपए मिलेगा तो राम को 50 रुपए। और क्या कह रहा है? और ये जो राम का ही है पैसा, मोहन का कितना गुना है और श्याम का कितना गुना है? 3 गुना। दोनों बार ये राम की ही बात कर रहा है। राम रिसीव्स, राम के द्वारा जो रिसीव किया गया है, इज 5 टाइम्स एज मच एज मोहन शेयर, वो मोहन के शेयर का 5 गुना है, एंड 3 टाइम्स एज मच एज श्याम के शेयर, और श्याम के शेयर का 3 गुना है। अच्छा, हम 2 तरीके से बता सकते हैं। दो तरीके से हम किसी चीज को बोल सकते हैं। राम के पास कितना रुपए है? मोहन के पास। हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। राम के पास मोहन का 5 गुना है। राम के पास मोहन का, ऐसे बोल सकते हैं, या तो कैसे बोल सकते हैं, मोहन के पास राम का 1/5 है। अब 5 गुना नहीं बोलेंगे, 1/5 बोलेंगे। अगर मोहन, राम के पास 30 होता, राम के पास मोहन का 3 गुना है, और मोहन के पास राम का 1/3 है। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ठीक। तो अब राम की बात छोड़ो, बताओ मोहन के पास राम का कितना होगा? 1/5। और श्याम के पास राम का कितना होगा? 1/3। होगा कि नहीं होगा? ठीक।
मान लो राम के पास कितना पैसा है, राम के पास लेट राम शेयर कितना मान ले, तो बताओ मोहन शेयर x का 1/5 क्या आ जाएगा, x अपान, बताओ, अरे हाँ, और श्याम शेयर x अपान, अब यही तीनों का पैसा है और यही तीनों का पैसा जोड़ दोगे तो पूरा पैसा के बराबर आ जाए, और पूरा पैसा कितना है 1380, जोड़ दो तीनों का पैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस एक्स अपान 5 प्लस एक्स अपान 3 इक्वल टू, सही लिखा है। एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 15, यहाँ पे 15 का गुणा होगा, यहाँ पे 3 का होगा और यहाँ पे 5 का होगा, और नीचे क्या आएगा, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पंद्रह 5 20 3 23, 23 यक्स, ये 15 इधर चला गया, इसमें क्या हो जाएगा मल्टी, अब ये 23 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 1380 गुणे 15 और डिवाइड बाय 23, और अब आप डिवाइड कर पाओगे, 23 का टेबल पढ़ो, 6 बार पढ़ोगे तो 138 आ जाएगा, तो क्या आ गया, ये कितनी बार में कट गया 60 बार में, और क्या है आगे गुणे 15 छक्का 90 और 0 जुड़ गया 900, तो यक्स कितना आया बच्चों 900, तो बताओ राम का शेयर कितना आया 900, तो आप लिखोगे देयरफॉर राम का लिखोगे 900, मोहन का क्या लिखोगे 900 बटे, तो कितना आ जाएगा 100, और श्याम का क्या लिखोगे 900 बटे 3, कितना आ जाएगा 300, आप जोड़ लो 900 300 1200 1200 और 180 1380, समझ में आया आपको, फिफ्थ 5 टाइम्स बोल रहा था तो हम 1/5 पे से बोल सकते हैं, अगर a b का 5 गुना है तो b a का 1/5 गुना है कि नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, धैर्य बनाए रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आई ऐड, यदि मैं जोड़ता हूं, क्या जोड़ता हूं 10, किसमें जोड़ता हूं 4 टाइम्स मैं किसी नंबर के 4 गुना करके उसमें क्या जोड़ दूंगा 10, केवल नंबर में नहीं जोड़ूंगा, नंबर के 4 टाइम्स में जोड़ूंगा, नंबर के किसमें जोड़ूंगा 4 टाइम्स, मतलब मान लो मेरा कुछ नंबर रहा होगा, पहले उसका 4 गुना करूंगा तब उसमें 10 जोड़ूंगा, समझ में आया कि नहीं आया, अब जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नंबर के 5 गुना से 5 कम, किसी नंबर का 4 गुना करो, किसी नंबर का 4 गुना करो, फिर उसमें कितना जोड़ो 10, किसके बराबर आएगा, नंबर का 5 गुना करो और फिर उससे कितना कम कर दो 5, व्हाट इज माई नंबर, तो लेट नंबर इक्वल टू, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या क्या कह रहा है, नंबर का कितना गुना करो 4 गुना, तो 4 गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, और फिर 4x में कितना जोड़ना था
अब ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा मतलब ये बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा? 5 लेस देन 5 टाइम्स नंबर, 5 कम, और किससे 5 कम? नंबर के 5 गुना से। तो नंबर का 5 गुना करे, फिर उससे 5 कम कर दे। मैंने नंबर का 5 गुना कर दिया और इसमें 5 कम करना है, तो मैं 5 को क्या कर दूंगा? घटा दो। 5 को उधर भेज दो, 10 में 5 जुड़ गया, कितना हो गया? 4x इधर आ गया, 5x में घट गया 4x, कितना आ गया? बस नंबर आ गया। देखो 15 का 4 गुना करो 60, 10 जोड़ो, 15 का 5 गुना करो, 5 घटाओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो इस तरीके से आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मैंने कई टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए, जैसे मैंने आपको बताया एज से रिलेटेड, रिवर बोर्ड से रिलेटेड, और आपके पेरीमीटर, एरिया, इन सब टाइप के भी क्वेश्चन आए। करिएगा आप लोग, अपनी किताब से क्वेश्चन को करिएगा, सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, या आप लोग मेरे चैनल पे एक व्हाट्सएप ग्रुप देखोगे, व्हाट्सएप ग्रुप का एक चैनल है, वहां पे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन पहले से बना है, यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के तब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका आंसर ही मुझे बताता है कि आपसे कितना बन रहा है और नहीं बन रहा है। उसी हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस के लेवल को लाते हैं, जिस हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। जो क्वेश्चन नहीं बने उसको मेरे पास कमेंट बॉक्स में भेजा करिए, और अगर आपके कोई डाउट है, आंसर है, तो वो जरूर बताइए। ठीक है।